नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करके जो उनकी घोषणा थी उसे पूरा किया है, जो गारंटी ली थी उसे पूरा किया है। और ओपीएस की बहाली का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो अर्की से जुड़ रहा है, क्योंकि अर्की से इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि अर्की में ही सबसे पहले ओपीएस की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। और इस पर चर्चा करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रदेश सरकार ने जो वायदा किया था पहली कैबिनेट में ही पूरा कर लिया ओपीएस का, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई थी वो हुई थी अर्की में, क्योंकि उसमें जो दौर था वो उपचुनाव का था। तो पूरा मामला उपचुनाव के दौरान जब वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मेरे चुनाव प्रचार में आए थे और पीपलू घाट में जनसभा में उनको अप्रोच किया गया था और कर्मचारियों द्वारा इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मंच से सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी। ये उपचुनाव की बात है कि सरकार कांग्रेस की जब बनेगी हिमाचल प्रदेश में, हम सबसे पहले ये फैसला लेंगे, ओपीएस लागू करने का फैसला हमारा पहला फैसला होगा। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि उन्होंने वो जो उपचुनाव के दौरान जो वादा किया था, घोषणा की थी, उसको निभाया। और इसकी भूमिका प्रचार के समय में ही बांध दी गई थी, क्योंकि जो 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र था उसमें सबसे पहली जो गारंटी थी वो ओपीएस लागू करने की थी, जो कि पहली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री सहित जो कैबिनेट के मंत्री थी, जो हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट हुई उसमें ये फैसला लिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित सभी मंत्रियों का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, कि जनहित में ये फैसला जो इन्होंने लिया है, इससे हमारे हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी 2003 के बाद जो वंचित थे इस अधिकार से, उनको पुनः जो है उनको अधिकार ये दिया गया। सर, जब अर्की में उपचुनाव हो रहा था उस वक्त मंडी संसदीय क्षेत्र का भी उपचुनाव था और 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा था, लेकिन उस वक्त जो ओपीएस की घोषणा के लिए अर्की को ही चुना गया। कारण ये भी हो सकता है क्योंकि अर्की में बहुत अधिक कर्मचारी भी हैं और शायद कांग्रेस से पहला प्रयोग भी कर रही होगी कि यदि वहां से सीट निकलती है तो उसे आगे विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता। देखिए, ये मैं खुद अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये जो इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला, इसकी जो नींव रखी गई थी, इसका जो आधार रखा गया था, आधारशिला रखी गई थी, वो अर्की विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में रखी गई थी। और ये फैसला जो आज लिया है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का, और जो नींव अर्की में रखी गई थी, ये हमेशा के लिए याद रहेगा। ये एक यादगार क्षण जो है, ये सभी कर्मचारियों के लिए भी है और ये मेरे लिए भी है। और ख़ास तौर पे क्योंकि अर्की विधानसभा क्षेत्र से बहुत से कर्मचारी जो है इस अधिकार से वंचित थे, तो ये एक बार मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। सर, प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो तब से ही अर्की में एक बहुत बड़ा इशू चला हुआ है। दाड़ला में अंबुजा सीमेंट कंपनी भी बंद हुई है और एसीसी सीमेंट उद्योग भी बंद हुआ है। उसके बाद से क्राइसिस चले हुए हैं, ऑपरेटर लगातार सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से मामला लगातार आगे लंबा खींचता जा रहा है तो ऑपरेटरों में भी कहीं ना कहीं अब रोष व्याप्त होता जा रहा है, वो चाहे सरकार के प्रति हो चाहे अब कंपनी के प्रति। सरकार इस जो हमारे ट्रांसपोर्टर बंधु हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए चिंतित है, पूरी तरह से चिंतित है, और इस मामले में पूरी तरह से अपडेट ले रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है उनसे मैं संपर्क में हूँ, और साथ ही साथ जो हमारे ट्रांसपोर्ट बंधु हैं उनसे भी मैं संपर्क में हूँ। और अंतिम चरण में जो है ये अब ये जो मैं समझता हूँ कि विवाद जो थमने जा रहा है, और ये जल्दी ही इस फैसले का जो हल होगा। और इसमें जहाँ एक और हमारे ट्रांसपोर्ट बंधुओं के अधिकारों की सुरक्षा को भी देखा जा रहा है, और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि उद्योग भी फले फूले, क्योंकि उद्योग फले फूलेगा तभी हमारे ट्रांसपोर्ट बंधुओं को काम भी मिलेगा और उनको आर्थिक लाभ भी होगा। तो बहुत जल्दी ही जो है ये फैसला। अधिसूचना में कहाँ देरी हो रही है, क्या वजह है कि वो अधिसूचना अभी तक नहीं निकल पा रही? इसमें कोई देरी नहीं है, थोड़ा इसमें कुछ एक बातें थी जो दोनों पक्षों की
आपस में बैठकों में जो निकल के आ रही थी, वो क्योंकि दोनों पक्ष के जो है सहमत होना है। अगर आज एक तरफा फैसला ले लेते हैं तो दूसरा पक्ष जो है वो अगर नहीं करता तब भी ये विवाद का ये नहीं थमेगा। तो ये सरकार की चिंता ये है कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट बंधु जो जिनका काम रुका हुआ है, जिनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, आने वाले समय में ये इस तरह की स्थिति कभी भी ना उत्पन्न हो और वो सिर्फ अपने रोजगार को बढ़ाने की सोचें, ऐसा फैसला जो है कांग्रेस सरकार करने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी दिल्ली के दौरे पे हैं। जैसे ही वो दिल्ली के दौरे से वापस आएंगे, मुझे लगता है उससे पहले ही जो है इसका फैसला हो जाएगा। आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है, अर्की निर्वाचन क्षेत्र है, अर्की निर्वाचन क्षेत्र में अगर विकास की बात करें तो काफी सारी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां इसलिए कि पूर्व सरकार में अर्की के लिए घोषणाएं तो बहुत हुई है, लेकिन धरातल पर उतरी नहीं। और जो नोटिफिकेशन विधानसभा चुनाव के समय में जारी की गई थी, चाहे वीडियो ऑफिस दाड़ला घाट था और भी थे, वो बाद में आपकी सरकार ने डी नोटिफाई किया है। तो आप कैसे देखते हैं इन चुनौतियों को कि दाड़ला घाट में जो वीडियो ऑफिस है, क्योंकि उपचुनाव में काफी बड़ी मांग रही थी और आपने भी इस मामले को काफी उठाया था, तो अर्की के लोग उम्मीद रखें कि दाड़ला में वीडियो ऑफिस जल्दी खुलेगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से पुनः आशीर्वाद मुझे दिया वोट के रूप में और एक फिर से मुझ पर विश्वास जताया। और मेरी ये भरसक प्रयास रहेगा कि मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूं। और जो घोषणाएं पूर्व में की गई थी, निवर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो घोषणाएं जो मैं समझता हूँ कि एक लोगों को भ्रमित करने की बात थी। क्योंकि जब भी कोई घोषणा होती है, घोषणा से पहले बजट का प्रावधान किया जाता है। पोस्ट जो उस कार्यालय को चलाने के लिए जो वहाँ अधिकारी और कर्मचारी चाहिए, उनकी पोस्ट क्रिएट की जाती है। लेकिन ये पहली बार देखा कि निवर्तमान मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी, लेकिन बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। पोस्ट को जो क्रिएट नहीं करी गई, सिर्फ कागजों में जो है वो घोषणा कर दी। और ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये घोषणा की गई थी। जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो इसका आंकलन किया, रिव्यू किया, तो देखा कि ये बिल्कुल भ्रमित करने वाला फैसला था। और कहीं भी कागजों में ये इसके लिए ना तो बजट का प्रावधान किया गया था, ना इसमें पोस्ट क्रिएट की गई थी। तो ऐसी व्यवस्था कैसे बनेगी? ये तो एक धोखा है लोगों के साथ। और फिर ये जो फैसला, जो इसको डी नोटिफाई करने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया, और मैं जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस आग्रह करूंगा कि नीड बेसिस पे जहां पर जरूरत है वो संस्थान खोले जाए और उसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जाएगा और उसमें पोस्ट भी क्रिएट की जाएंगी। और बीडीओ ऑफिस जो है दाड़ला घाट में आने वाले समय में जरूर खुलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आप स्वास्थ्य विभाग के साथ अटैच है और स्वास्थ्य विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है, और हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में दवा के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य में शुमार है, और देश का 40% दवा का उत्पादन बीबीएन और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होता है। लेकिन हमने कुछ समय में देखा है कि कई उद्योग ऐसे हैं, करीब 17-18 उद्योग ऐसे हैं जिनकी दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं और उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई। तो क्या स्वास्थ्य महकमे को आप भी देख रहे हैं, तो ऐसी उद्योगों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो ये आपने बात कही कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है हब है, यहाँ भारतवर्ष की सभी जो उद्योग, जो दवाइयाँ बनाने से संबंधित जो उद्योग हैं, यहाँ स्थापित हैं। और जो गुणवत्ता की बात करी, बिल्कुल सही है कि जो गुणवत्ता को देखते हुए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पूर्व में जिस तरह की घटनाएं हुई वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी, और आने वाले समय में यदि ऐसा दोबारा से होता है, कभी ऐसा कोई पाया गया कि वो नकली दवाइयों का जो मसला जो पहले जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसको मैं पूछना चाह रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी जो दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यदि कोई करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई उस पर करेगी और उसको ब्लैक लिस्ट करेंगे, ये फैसला लिया जाएगा।
आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आपकी सुबह से बैठक चली हुई थी। हम देख भी रहे थे कि आप का इंतजार यहाँ कार्यालय में बहुत सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि आप बैठक में व्यस्त थे और तो लोगों से मिलने आप अपने कार्यालय में पहुंचे हैं। तो क्या रहा सर आज लोक निर्माण विभाग की, अगर सड़कों की बात करें तो प्रदेश की सड़कों की हालत अभी फिलहाल इतनी अच्छी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आज सुबह 11 बजे से हमारी ये बैठक थी और ये रिव्यू बैठक थी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के साथ। और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं श्री विक्रमादित्य सिंह जी और हम दोनों ने जो रिव्यू बैठक ली और सभी अधिकारी उसमें मौजूद थे। और ये बैठक हिमाचल प्रदेश की जो विभाग की कार्यप्रणाली है उसको हमने समझा और उसकी जानकारी हासिल करी। साथ ही उसमें जो क्या सुधार होना है, जैसे कि आपने बोला सड़कों में सुधार की आवश्यकता है, गुणवत्ता कार्य की गुणवत्ता को लेकर जो है उसमें सुधार की आवश्यकता है। इन बातों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और हमने सरकार की तरफ से जो भी इस विभाग को, क्योंकि सड़कें जो है विकास की जो है जीवन रेखा होती हैं और हमारा ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि टूरिस्ट स्टेट है और बाहर से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और कनेक्टिविटी जो है उसकी बेहतर व्यवस्था हो और सड़कें जो है सड़क निर्माण में गुणवत्ता जो है उसकी परसेंटेज बढ़े। इन बातों पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई और आने वाले समय में अब देखेंगे ये व्यवस्था परिवर्तन है। जो जनादेश मिला है हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो हमें जनादेश दिया है, हम उनकी अपेक्षाओं पे पूरा खरा उतरेंगे और आने वाले समय में आप हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भी जो आप बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन पाएंगे और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। और इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। आने वाले समय में और इसमें कड़ाई बरती जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो है विभाग से संबंधित लिए जाएंगे ताकि जो ये इस तरह की बातें पुनः ना हो। ये थे मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी और उनका भी मानना है कि अर्की के लिए सौभाग्य की बात है कि जब भी इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे ओपीएस को लेकर तो उसमें अर्की का नाम जुड़ेगा, क्योंकि अर्की में ही सबसे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की थी कि ओपीएस की बहाली होगी और प्रदेश के वो ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक मंच से ओपीएस की घोषणा का एक वायदा किया था कि जैसी ही सरकार बनेगी प्रदेश में कांग्रेस की वैसी ओपीएस बहाल होगी। हालांकि इस दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भले ओपीएस की लागू कर दी गई हो, लेकिन इसकी घोषणा सबसे पहले अर्की निर्वाचन क्षेत्र में हुई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र डडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।